में हो रहे उत्पात से और जिस तरह से हिंसा हुई है, सोमवार को हरियाणा के नूह में हिंसा की आग अब कई शहरों में फैलने लगी है। हरियाणा में एहतियातन हरियाणा में 8 जगहों पर धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही कई जगह पर इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। शहर शहर उपद्रवियों की तलाश भी की जा रही है। हिंसा की आग से हरियाणा का हाई प्रोफाइल शहर गुरुग्राम भी अछूता नहीं रहा। वहां भी मंगलवार की रात उपद्रवियों ने जमकर बवाल किया, दुकानों में आग लगा दी, जमकर तोड़फोड़ की। कहा तो यह भी जा रहा है कि उपद्रवियों ने आगजनी के लिए पेट्रोल बम का इस्तेमाल भी किया। अब वहीं गुरुग्राम हिंसा केस में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इस मामले में अब तक 15 एफआईआर दर्ज की गई हैं। साथ ही 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं पुलिस ने पूछताछ के लिए 30 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। एहतियात के तौर पर गुरुग्राम में 5000 पुलिस कर्मियों को तैनात भी किया गया है। गुड़गांव पुलिस पर पिछले 2 दिन के अंदर लगभग 15 एफआईआर रजिस्टर्ड करी गई हैं। ऐसे सभी दोषियों के खिलाफ जो अलग अलग ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ में आगजनी के अंदर जो संलिप्त पाए गए हैं। इसके अंदर जो अभी तक 8 एक्यूज्ड को अरेस्ट करा गया है और 30 ऐसे जो लोग हैं, व्यक्ति विशेष हैं, जिनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन के तहत कार्रवाई करी गई है। मैं आपको गुड़गांव पुलिस के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार के फॉल्स रूमर्स जो खासकर सोशल मीडिया के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उन पर आप बिलीव ना करें। गुड़गांव पुलिस की तरफ से आपको स्पेशल अपील करी जाती है कि गुड़गांव में सारी स्थिति नॉर्मल है, अंडर कंट्रोल है। किसी भी प्रकार का जो रूमर्स फैलाया जा रहा है कि ऑफिसेज बंद हैं या वर्क फ्रॉम होम है या डिलीवरीज नहीं हो रही, किसी भी प्रकार से किसी चीज़ की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। गुड़गांव में विद इन गुड़गांव और आउटसाइड गुड़गांव रूट्स पे भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ट्रैफिक स्मूथली मूव कर रहा है, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। पिछले कुछ 2 दिनों के अंदर कुछ छुटपुट घटनाएं और वारदातें हुई हैं, उसके तहत गुड़गांव पुलिस द्वारा सख्ताई से कार्रवाई करते हुए, हैवी डिप्लॉयमेंट करते हुए संवेदनशील एरियाज़ के अंदर कार्रवाई करी गई है। एफआईआर रजिस्टर्ड करी जा रही हैं और जो भी अगर कंप्लेंट देना चाहता है तो 112 जो गुड़गांव पुलिस का कंट्रोल रूम का नंबर है, 112 के माध्यम से आप कंप्लेंट दे सकते हैं, कोई रिपोर्ट कर सकते हैं। आपकी सूचना भी गुप्त रखी जाएगी। किसी प्रकार की अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप गुड़गांव पुलिस 112 नंबर पर डायल करके आप मदद मांग सकते हैं। तो हरियाणा में पिछले 2 दिनों के भीतर जो बवाल हुआ है, उसके पीछे क्या किसी की साजिश थी? क्या कोई मास्टरमाइंड है? इस सवाल का जवाब जांच पूरी होने तक और उसके बाद ही अब सामने आएगा। लेकिन साजिश की आग की जांच गुरुग्राम और हरियाणा के दूसरे जिलों में पहुंचने के बाद 8 जिलों में धारा 144 लागू कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है और इन सबके बीच हिंसा के आरोपियों की तलाश में गुरुग्राम से लेकर नूह तक सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। नफरत की आग में हरियाणा का एक और शहर जला। नूह में धधकी नफरत की चिंगारी की आंच गुरुग्राम तक पहुंच गई है। सोमवार को नूह के अलग अलग इलाकों में हिंसा की आग अभी बुझी ही नहीं थी कि इस बवाल का असर दूसरे दिन गुरुग्राम में देखने को मिला। गुरुग्राम के सेक्टर 70 में दुकानों को उपद्रवियों ने निशाने पर लिया। आगजनी हुई, लूटपाट हुई और पत्थरबाजी इस बार भी हुई। आग की इन लपटों पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हैरान करने वाली बात यह है कि यह घटना उस वक्त हुई जब शहर में धारा 144 लगी थी। उपद्रवी बवाल काटते रहे और पुलिस शांति की अपील करती रही। जिस प्रकार से मेवात नूह के अंदर जो घटनाक्रम हुए, कुछ ऐसे इंसिडेंट गुड़गांव के अंदर भी रिपोर्टेड हुए, लेकिन गुड़गांव पुलिस उन संबंधित सभी जगहों पर अपना अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं और संबंधित जितने इलाके हैं उन पर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट करी गई है ताकि इस संबंध में कोई भी ऐसा घटनाक्रम दोबारा से ना हो। आग की इन लपटों से गुरुग्राम का सेक्टर 70 ही नहीं बल्कि बादशाहपुर और पटौदी चौक पर भी जमकर बवाल हुआ।
दंगाइयों ने कई दुकानों में तोड़फोड़ की और आग लगाकर मौके से फरार हो गए। गुरुग्राम पुलिस को गुरुग्राम के कुछ इलाकों से रिपोर्ट मिली थी कि सब कंट्रोल में है, लेकिन कुछ देर में उपद्रव की आग गुरुग्राम में भी दिखनी शुरू हो गई। गुरुग्राम में एहतियात के तौर पर मॉल और सिनेमाघर बंद कर दिए गए। बादशाहपुर के आसपास के इलाकों में पुलिस का पहरा है। सेक्टर 65 में मॉल और बादशाहपुर इलाकों में खास नजर रखी जा रही है। हिंसा के बाद सियासत गरमाई हुई है। नूह और गुरुग्राम हिंसा के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट है। पुलिस लगातार उपद्रवियों की तलाश में जुटी है। हरियाणा के कई शहरों में धारा 144 लगा दी गई है। इंटरनेट बंद है। आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है और संदिग्ध को हिरासत में लिया जा रहा है। डिप्लॉयमेंट कर रखा है, कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, उनको घेर दिया गया है और जैसा कि आप देख सकते हैं सभी डीएसपी और हम फोर्स लेके पेट्रोलिंग कर रहे हैं। शांति व्यवस्था बनी हुई है और लगातार हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो गश्त कर रही है। सभी की हमारी तरफ से अपील है, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और अपने घरों पर ही रहें। ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है। कोई भी अगर घटना होती है उसके बारे में पुलिस को तुरंत सूचना दें। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम मनोहर लाल खट्टर से बात की है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने सीएम खट्टर से हरियाणा में हुई हिंसा के ताजा हालात के बारे में जानकारी ली। गुरुग्राम के बादशाहपुर की ये तस्वीर उस बर्बादी की गवाह है जिसे मंगलवार को दंगाइयों ने साइबर सिटी में फैलाया। गरीबों के इन आशियानों से उठता धुआं एक सोची समझी साजिश का सबूत है। सोच समझकर सोची समझी साजिश है। क्यों ये पूरा बवाल फैल रहा है, नूह से आगे क्यों बढ़ रहा है? जावेद मंसूरी नूह हरियाणा से लाइव हैं, मानव यादव गुरुग्राम से लाइव हैं, रवि सिंह बदरपुर दिल्ली से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, आप कहां पर हैं? आपके पीछे काफी भीड़ दिख रही है। आनंद, इस समय मैं दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर यानी कि बदरपुर बॉर्डर कहा जाता है उस जगह पर मौजूद हूं। यहीं से फरीदाबाद यानी कि हरियाणा में एंट्री होती है, लेकिन यहां की तस्वीरें दिखाएं कि टोल प्लाजा पूरी तरीके से खाली है। उसकी वजह है कि दिल्ली की तरफ जाने वाले जो वाहन है इस समय ट्रैफिक जाम इसलिए है क्योंकि ट्रैफिक को रोक दिया गया है। कुछ ट्रैफिक जरूर मूवमेंट हो रहा है, लेकिन भीड़ आप देखें कि यहां पर वीएचपी और बजरंग दल के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हुए हैं। दिल्ली में 20 से 22 जगहों पर इसी तरीके के प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन यहां पर सीनियर नेता पहुंचे हैं। पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर तस्वीरें देखें, यहां पर नीचे की तरफ आपने तस्वीरें देखा, लेकिन फ्लाईओवर के ऊपर की तस्वीरें देखें कि बड़ी संख्या में जो लोग आने जाने वाले लोग हैं, बाइकर्स हैं, वो भी खड़े होकर देख रहे हैं कि आखिर में किस तरीके से यहां पर प्रदर्शन चल रहा है। एक दिन पहले ही वीएचपी की तरफ से कहा गया था कि एनआईए की जांच की जाए इस पूरे मामले पे और नूह मेवात को पूरी तरीके से सील किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए जो लोग दोषी हैं, जो लोग भी आरोपी हैं और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उन्हें सजा दिया जाए। जिन लोगों की मौत हुई है उनको 1 करोड़ का मुआवजा, जो लोग घायल हैं उनको 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। तमाम ऐसी वीएचपी और बजरंग दल की डिमांड है इस मामले में और यह कहा जा रहा है कि इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि ये जो यात्रा धार्मिक यात्रा है पिछले 2-3 साल से चल रही थी, लेकिन आखिर में ये पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी। इस बार क्यों ऐसा हुआ कि वहां पर लोगों को मौत के घाट पर उतारा गया, कई लोग घायल हुए, तो आखिर में इसके